गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि चैप्टर है आपका फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th का। इसके एग्ज़ाम कैप्सूल की ये वीडियो होने वाली है। तो लास्ट जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी वो पोस्ट की थी एग्ज़ाम कैप्सूल की ही। उसके अंदर हमने इस चैप्टर की समरी के बारे में देखा था। इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में उनके आंसर्स भी मैंने लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि पूरी संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आप ऐसा कर जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डज़ एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी ने डायरी क्यों लिखी या उसने डायरी क्यों रखी। तो स्टूडेंट्स, इसकी समरी में मैंने आपको बताया था। उससे पहले इस चैप्टर की मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो डाली थी, जिसके अंदर ये चैप्टर लाइन बाय लाइन मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। तो एनी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी। स्टूडेंट्स, हमेशा जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा होता है उसी टेंस में हमें जवाब देना होता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन के अंदर हेल्पिंग वर्ब है डज़, और डज़ जो है वो दिखाता है ये क्वेश्चन कौन से टेंस में पूछा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछा गया है। तो कहने का अर्थ है हमारा जवाब भी प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट टेंस में ही हमें देना है। तो एनी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी एज शी डज़ नॉट हैव फ्रेंड्स। एनी है वो एक डायरी रखना चाहती है। रीज़न क्या है? बिकॉज शी डज़ नॉट हैव फ्रेंड्स, क्योंकि एनी के दोस्त नहीं थे। शी नीड्स सम चैनल through which she can get rid of all the burden and pain she is suffering from। देखिए स्टूडेंट्स, हम दोस्त वगैरह क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपने सीक्रेट्स वगैरह शेयर कर सकें, अपनी बातें उनको बता सकें, उनसे एडवाइस ले सकें। नहीं तो जो एनी है वो भी चाहती है क्या हो कि जो भी उसके मन में जो भी बातें हैं उनसे वो गेट रिड ऑफ हो सके। मतलब रिड ऑफ होता है स्टूडेंट्स पीछा छुड़ाना। जो भी एक बोझ सा उसको महसूस होता है, जो एक दर्द उसको महसूस होता है ना, जिस दर्द से हमारी एनी गुजर रही है ना, उस दर्द को, उस बोझ को वो किसी के साथ शेयर करना चाहती थी। लेकिन स्टूडेंट्स, उसकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। इसलिए उसको क्या कोई चैनल चाहिए था, कोई माध्यम चाहिए था जिसके ज़रिए वो अपनी बात कह सके। इसीलिए उसने क्या है, हैंस शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी, इसलिए वो एक डायरी रखना चाहती है ताकि वो अपनी उस डायरी के अंदर जो भी उसके मन में बातें वो सारी चीज़ें वो लिख सके। तो एनी फ्रैंक इज सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड इन द फॉर्म ऑफ हर डायरी। तो वो अपनी इस डायरी को क्या है, एक दोस्त के रूप में देखती है जिसको वो अपनी सारी बातें बता सकती है। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एनी। जो मिस्टर कीजिंग, याद होगा आपको मिस्टर कीजिंग कौन थे? हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सही गैस कर रहे हैं। मिस्टर कीजिंग जो है वो एनी फ्रैंक के मैथ्स के टीचर थे। तो जो उसके मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कीजिंग, वो एनी फ्रैंक से एनॉय होता है नाराज़ रहना, गुस्से में रहना। वो एनी फ्रैंक से क्यों गुस्से में रहते थे या नाराज़ रहते थे? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। और उसके टीचर ने एनी फ्रैंक को क्या करने के लिए बोला? तो मिस्टर कीजिंग वॉज एनॉयड विद एनी। देखते हैं क्या रीज़न था। बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि हमारी जो एनी फ्रैंक है बहुत ज़्यादा क्या है, बातूनी है। एंड दिस डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट होता है स्टूडेंट्स ध्यान भंग होना। एवरीबडी इन द क्लास, देखिए आप भी जानते हो कि स्टूडेंट्स क्लास में कोई बच्चा बात करता है तो क्या है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उसी तरीके से हमारी जो एनी फ्रैंक है वो बहुत ज़्यादा क्या थी, टॉकेटिव थी, और उस वजह से पूरी क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाती है, वो डिस्ट्रैक्ट करती है। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और इसीलिए हमारे जो ये थे मिस्टर कीजिंग है ना, एनी फ्रैंक के जो मैथ्स टीचर, उन्होंने एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। क्या एक्स्ट्रा होमवर्क दिया? आस्किंग हर टू राइट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट आ चैटर बॉक्स। उसको बोला कि आप इस सब्जेक्ट पे, आ चैटर बॉक्स नाम का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, इसके ऊपर आप क्या लिख के लेके आएंगे, ऐसे लिख के लाएंगे। ये एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। एनी ने किस तरीके से इस बात को जस्टिफाई किया, सही साबित किया कि चैटर बॉक्स होना ठीक है। तो शी गेव 2 आर्गूमेंट्स टू जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स। उसने इस ऐसे के अंदर 2 आर्गूमेंट्स, 2 बातें हैं
वो लिखी जो ये जस्टिफाई करती हैं कि चैटर बॉक्स होना ठीक है। पहली क्या है, उसने बताया चैटिंग इज़ स्टूडेंट्स हॉबी। जो चैटिंग करना है, जो बातें करना है, वो एक विद्यार्थी का क्या होता है, ट्रेट होता है, उसकी हॉबी होती है, उसकी आदत होती है। और हमारी एनी फ्रैंक भी एक विद्यार्थी है, तो जब विद्यार्थी की आदत बात करने की होती है तो एनी फ्रैंक किस तरीके से रुक सकती है। पहला तो उसने ये रीज़न दिया। दूसरा क्या रीज़न दिया, डेट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स। उसने बताया कि उसको ये जो बातें करने का जो गुण है ना, वो उसको उसकी माताजी से मिला है। और भाई जो गुण आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं बोलती वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। शी कैरिड दीज जीन्स फ्रॉम हर मदर एज शी वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव। वो कहती है कि भाई ये मेरी माता है, मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातें करती है। तो जब भाई माँ बात कर सकती है, माँ बातें करती है, तो जी इसमें मैं क्या करूँ अगर वही गुण मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है। तो ये दो आर्गूमेंट्स दिए एनी फ्रैंक ने अपने बातोनी होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो आपका आंसर स्टूडेंट्स येस या नो दोनों में हो सकता है। तो आपको जो भी आप आंसर दो उसके फेवर में आपको क्या है, आर्गूमेंट्स देने हैं, अपने पॉइंट्स रखने हैं। तो मिस्टर कीजिंग मे और मे नॉट बी अ स्ट्रिक्ट टीचर, हो भी सकते हैं, कह भी सकते हैं हम कि हाँ स्ट्रिक्ट थे, और नहीं भी कह सकते हैं। बट ही एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन एंड साइलेंस इन हिज क्लास वाइल ही वॉज टीचिंग। देखिए कोई भी स्टूडेंट्स होगा क्लास में, कोई भी टीचर होगा स्टूडेंट्स क्लास में, वो क्या है, चाहता है कि उसकी क्लास डिसिप्लिन रहे और बिल्कुल उसकी क्लास में क्या रहे, साइलेंस रहे जब भी कोई टीचर पढ़ाता है। और ये हम बात इसमें हमारे जो मिस्टर कीजिंग है वो कुछ गलत नहीं सोच रहे, बिल्कुल ठीक है वो अपनी जगह पे। ही पनिश्ड एनी बाय आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। इसलिए वो एनी को पनिश करते हैं, ठीक है, ये क्या देते हैं, ऐसे लिखने के लिए देते हैं इस टॉपिक पे, अ चैटर बॉक्स पे। व्हेन एनी रोट अ कन्विंसिंग एसे ऑन इट, सॉरी स्टूडेंट्स, जब एनी लिख लेती है एक ऐसे बहुत बढ़िया वाला, ही रिसीव्ड इट विद अ गुड लाफ, तो टीचर है उसको को बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में देखता है। हाउएवर व्हेन एनी कॉन्टिन्यूड विद हर टॉकिंग, लेकिन फिर भी एनी मानती तो है नहीं, क्लास में बातें करती रहती है। ही पनिश्ड हर अगेन, दोबारा से वो एनी फ्रैंक को पनिश करते हैं बाय आस्किंग हर टू राइट अनदर एसे, दिस टाइम द टॉपिक वॉज एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो जब एनी फ्रैंक स्टूडेंट्स नहीं मानती है तो टीचर मिस्टर कीजिंग उसको दोबारा से होमवर्क देते हैं। इस बार जो टॉपिक दिया जाता है आंसर जो ऐसे लिखने के लिए वो था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इवन आफ्टर दिस व्हेन शी केप्ट टॉकिंग, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम पनिशमेंट मिली चैटर बॉक्स नाम के टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए, सेकंड टाइम पनिशमेंट मिली फिर ऐसे लिखने के लिए, इस बार लिखना है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और स्टूडेंट्स इस बार भी वो हमारी एनी फ्रैंक मान नहीं रही है। शी केप्ट टॉकिंग, ही आस्क्ड हर टू राइट ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और इस बार थर्ड टाइम फिर इस टॉपिक पे उसको जो एनी फ्रैंक को ऐसे लिखने के लिए वो टीचर दे देते हैं। ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल अ सपोजडली बैड हैबिट ऑफ एनी। अब क्या है, टीचर बार बार इसी टॉपिक पे जो है ऐसे लिख के एक तरीके से एनी फ्रैंक की जो बातें करने की आदत है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर शी केम अप विद अ ब्रिलियंट पोएम, लेकिन ठीक है टीचर तो कोशिश कर रहा था कि भाई जो एनी फ्रैंक को रोका जाए, लेकिन एनी फ्रैंक थर्ड टाइम एक ब्रिलियंट पोएम के साथ, जो थर्ड टाइम जब वो ऐसे लिखती है अपनी फ्रेंड सैनी के साथ हैं, और वो जो ऐसे है इस बार वो क्या है पोएम की फॉर्म में लिखते हैं। एंड ही रेड दिस पोएम इन द क्लास, और टीचर इस पोएम से इतना इम्प्रेस होता है कि वो इस पोएम को क्या है, इस पोएम को जो है वो अपनी क्लास में पढ़ के सुनाता है। देयरफॉर इन रिगार्ड ऑफ दीज इवेंट्स, अब देखिए अगर हम इन इवेंट्स को देखेंगे भाई, अगर टीचर इतना जो है परेशान होता तो वो ऐसे क्लास में तारीफ नहीं करता एनी फ्रैंक की। मिस्टर कीजिंग कैन नॉट बी एंटायरली लेबल्ड एज अ स्ट्रिक्ट टीचर, तो ये बात सिद्ध करती है कि मिस्टर कीजिंग क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। ही वॉज फन लविंग टू, फन लविंग भी थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये एक लाइन आई थी आपके चैप्टर के अंदर, ये लाइन एक्सप्लेन करनी आ जाती है, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक पीपल आर नॉट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। एनी फ्रैंक कहती है, देखिए जब भी हम किसी को कुछ बातें बता रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो सामने वाले की पेशेंस होना, सामने वाले के अंदर धैर्य होना चाहिए हमारी बात सुनने का। तो एनी फ्रैंक यही बताना चाहती है कि जो लोग होते हैं ना वो हमेशा इंटरेस्टेड नहीं होते हमारी बात सुनने में। कई बार तो सामने वाला हमारी बात ज़ोर ज़बरदस्ती से सुनता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता टू वॉट यू आर टेलिंग देम। दे गेट बोर्ड एंड लूज पेशेंस।
तो और जब हम अपनी बात बता रहे होते हैं तो वो इंटरेस्टेड फील नहीं करते हैं, तो वो बोर हो जाते हैं और उनका जो पेशेंस है, उनका जो धैर्य है वो जवाब दे जाता है। बट इट इज़ नॉट सो विद पेपर, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा पेपर के साथ नहीं होता। पेपर का धैर्य कभी जवाब नहीं देता, पेपर कभी बोर नहीं होता। यू कैन गो ऑन राइटिंग वट एवर यू लाइक, और आपका जो भी मन करे आप पेपर पे लिखते जा सकते हैं। एंड एज लॉन्ग एज यू लाइक, मतलब जब भी मन करे और जितनी देर तक भी आपका मन करे आप लिख सकते हैं, पेपर आपको कोई कंप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के मुकाबले क्या होती है, पेशेंस होती है। तो ये कहना चाहती है एनी फ्रैंक इस स्टेटमेंट से। होपफुली समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 ही क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि उसके जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीजिंग, उन्होंने अलाउ कर दिया एनी को किस चीज़ के लिए, क्लास में बात करने के लिए। तो देखते हैं ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से मिस्टर कीजिंग ने हमारी एनी फ्रैंक को अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी कि वो क्लास में बात कर सकती है। मिस्टर कीजिंग थ्राइस गेव एनी अ राइटिंग जॉब ऑन हर टॉकेटिव नेचर। हमने देखा इस चैप्टर के अंदर मिस्टर कीजिंग है वो 3 बार, थ्राइस होता है स्टूडेंट्स, 3 बार एनी को जॉब देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है। क्या होमवर्क था कि उसको क्या है, उसके टॉकेटिव नेचर के बारे में, चैटर बॉक्स के बारे में लिख के लेके आना है। ऑन ऑल द 3 ओकेजन्स शी केम आउट सक्सेसफुल, और तीनों ही बार जो एनी फ्रैंक है वो अपनी बात में बिल्कुल सही मतलब शो करती हैं। इन द थर्ड अटेम्प्ट द बॉल फेल ऑन द टीचर्स एंड ही बिकेम हर विक्टिम, और तीसरी कोशिश में जो बॉल है, जो कि एक तरीके से जो टीचर है वो मजाक उड़ाना चाह रहा था हमारी एनी फ्रैंक का, लेकिन हमारी एनी फ्रैंक ने अपनी उस थर्ड ऐसे में कुछ ऐसा लिखा जिसकी वजह से टीचर भी इस बात से टीचर भी कन्विंस हो गया कि हाँ भाई बात तो बच्चा करेगा। ठीक है ना, तो वो कहना चाह रही है कि जो बॉल है वो टीचर के सिर पे आके लग गई और जो टीचर है वो शिकार हो गया। फाइंडिंग हिमसेल्फ अनसक्सेसफुल। अब देखिए टीचर कोशिश कर रहा था कि वो एनी फ्रैंक को रोक दे, लेकिन एनी फ्रैंक ने ऐसे ऐसे आर्गूमेंट्स दिए अपने इन एसेज में कि टीचर को मानना पड़ा कि हाँ भाई बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास, और आखिर में टीचर को अलाउ करना पड़ा एनी को क्लास में बात करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाई वाज एनीज एंटायर क्लास क्वैकिंग इन द बूट्स। एनी की पूरी जो क्लास है वो है ना, इट वाज क्वैकिंग इन द बूट्स, मतलब बहुत ज़्यादा क्लास है वो घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में क्लास थी। तो क्वेश्चन है क्यों भाई, ऐसा क्यों था कि पूरे बच्चे काँप रहे थे। तो आंसर है एनीज एंटायर क्लास वाज शेकिंग विद फियर, है ना। अब एक क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मतलब क्या होता है, शेकिंग विद फियर, डर के मारे कांपना। तो पूरी की पूरी जो एनी की जो है एंटायर मतलब होता है कंप्लीट, पूरी की पूरी जो क्लास है यानी कि वो डर के मारे कांप रही थी और नर्वस थी। क्यों, बिकॉज ऑफ द फोर्थ कमिंग टीचर्स मीटिंग, क्योंकि टीचर्स की मीटिंग होने वाली थी और इस मीटिंग में क्या है, द टीचर्स हैड टू डिसाइड हु वुड मूव अप टू द नेक्स्ट ग्रेड, कि कौन सा बच्चा अगली ग्रेड में जाएगा, अगली क्लास में जाएगा, ऐसा टीचर्स डिसाइड करने वाले थे। एंड हु वुड बी केप्ट बैक और नॉट प्रमोटेड, और कौन सा ऐसा बच्चा होगा जिसको उसी क्लास में रख लिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, और कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनको नेक्स्ट ग्रेड में मूव कर दिया जाएगा। इस बात का डिसीजन होने वाला था टीचर्स की फोर्थ कमिंग मीटिंग में। इसी को लेकर पूरी की पूरी क्लास है वो घबराई हुई थी, क्योंकि आपस में बच्चों को डर लग रहा था क्या पता वो नेक्स्ट ग्रेड में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड सैनी हेल्प एनी फ्रैंक इन राइटिंग द थर्ड ऐसे। सैनी ने, जो उसके फ्रेंड थी, उसने किस तरीके से एनी फ्रैंक की हेल्प की थर्ड ऐसे लिखने में। सैनी वॉज वन ऑफ एनीज फ्रैंक्स फ्रेंड्स, है ना। जो सैनी है वो क्या है, एनी फ्रैंक की दोस्तों में से एक थी। शी सजेस्टेड एनी टू राइट द ऐसे इन वर्स फॉर्म, और इस लड़की ने, सैनी नाम की लड़की ने हमारी एनी फ्रैंक को सजेस्ट किया कि इस बार वो अपना ऐसे किस फॉर्म में लिखे, वर्स फॉर्म में लिखे, पोएम की फॉर्म में लिखे। शी ऑल्सो एडवाइज हर टू पुट अप द एग्जाम्पल ऑफ अ स्वॉन एंड डकलिंग इन इट, और उसी ने सलाह दी थी कि एनी जो है इस बार अपने इस ऐसे के अंदर एग्जाम्पल डाले एक स्वॉन का और उसके डकलिंग्स का, उसके छोटे छोटे बच्चों का। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चंस बताए मैंने, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स आपको 8 के 8 अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चंस भी और उनके आंसर्स भी। प्लीज़ स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम सिर पे हैं, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लिख लिख के याद कीजिए अगर आप अच्छे ग्रेड्स पाना चाहते हैं।
और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको वीडियोस में कमी लग रही है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग मी, ऐसे ही लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।